हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट लर्निंग लर्न थ्रू कंसेप्ट। पार्ट 7 में हमने एक्सरसाइज 1.4 कवर की थी। आज के हमारे पार्ट 8 में हम एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 8 ऑफ चैप्टर सेट। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 1। यहाँ पर u गिवन है। u हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है और सी सेट गिवन है। ठीक है, हमें बोला है एडेस फाइंड करो। अब हमें पता है एडेस मतलब ए में नहीं होगा बट यू में होगा, उस मेंबर से बना हुआ सेट हमारा। ठीक है, मतलब कि जो एडेस के मेंबर होगी वो क्या होगी, वो यू में होगी बट ए में नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मैं एडेस के मेंबर्स लिखना चाहूँ तो किस तरह लिख पाऊंगा। ए में क्या क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, इसको छोड़कर यू में और कितने मेंबर हैं वो सारे हमारे एडेस में हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर है 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारा ए डैश हो गया। सेम उसी तरह से बी डैश। बी डैश मतलब बी के मेंबर को छोड़कर यू में और कितने मेंबर हैं उससे बना हुआ सेट। ठीक है, तो यहाँ पर 2 4 6 सेट को अगर हम निकाल दें यू में से तो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से मेंबर बचेंगे, 1 3 5 7 और 9। ठीक है, ये हमारा बी डैश हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें है ए यूनियन सी का होल डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए यूनियन सी फाइंड करते हैं। ए यूनियन सी, ठीक है, तो ए जो सेट है मेरा 1 2 3 4, उसका यूनियन करना है मुझे सेट सी के साथ जिसके मेंबर है 3 4 5 6। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन किस तरह से होगा, जो कॉमन मेंबर है वो एक ही बार आएंगे, बाकी के सारे मेंबर्स दोनों के हमें लिखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ए यूनियन सी का डैश करना है, मतलब कि जो सेट हमारा बनेगा उसके अंदर इसको छोड़कर यू के बाकी के हमारे मेंबर्स आएंगे। ठीक है, तो अगर यू में से मैं इतने मेंबर्स माइनस कर दूं, निकाल दूं, तो और मेरे पास कितने मेंबर बचेंगे, मेरे पास ओनली 7 8 9 ही बचेगा। ठीक है, तो हमारा ए यूनियन सी का होल डैश क्या हुआ, करली ब्रैकेट में 7 8 9। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन 4 ए यूनियन बी का डैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए सेट है हमारा 1 2 3 4, उसका यूनियन करना है सेट बी के साथ जो है 2 4 6 8। अब यहाँ पर कॉमन मेंबर 2 और 4 है जिसको हम एक ही बार लिखेंगे, बाकी के सारे मेंबर्स हमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 6 8। अब ए यूनियन बी का होल डैश मतलब कि यू के मेंबर में से इतने मेंबर्स निकाल दो, तो तो बाकी के जितने मेंबर्स यू में बचेंगे वही हमारा ए यूनियन बी डैश होगा। ठीक है, तो अगर यू में से मैं 1 2 3 4 6 8 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास मेंबर्स कितने आएंगे, एक आएगा 5 7 एंड 9। ठीक है, ये तीन ही मेंबर बचेंगे मेरे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। अब क्या है, ए डैश का डैश। तो सबसे पहले हम ए डैश फाइंड करते हैं। ए डैश जैसे कि हमने आगे फाइंड किया था, ए डैश क्या होता है, ए के अंदर ना हो बट यू के अंदर हो, उस मेंबर से बना हुआ सेट। ठीक है, तो यहाँ पर ए में 1 2 3 4 है, उसको अगर मैं निकाल दूँ तो यू में बाकी के हमारे मेंबर बचे 5 6 7 8 9। ठीक है, अब क्या करना है, अब ए डैश का भी डैश करना है। उसका मतलब क्या हुआ, अब ए डैश में ना हो बट यू में हो, उस मेंबर से बना हुआ सेट। ए डैश में ना हो
बट यू में हो। तो एडेस में क्या नहीं है, इसमें से हमारे पास एडेस में क्या नहीं है, एडेस में 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, ठीक है। बट ये सारे मेंबर्स जो है वो यू में है। तो ये एडेस का डैश क्या बोल रहा है, एडेस में ना हो बट यू में हो, तो हमारे इतने मेंबर्स आएंगे, एडेस में ना हो बट यू में हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये अल्टीमेटली क्या हुआ, ये अल्टीमेटली हमारा सेट ए ही हुआ, ठीक है। इसलिए हम ए डैश के डैश को ए वो सेट मतलब कि ए ही बोलते हैं, ये हमने प्रॉपर्टीज में भी देखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, बी माइनस सी का होल डैश। तो पहले बी माइनस सी करते हैं, वो करने के लिए हम बी सेट को कुछ इस तरह लिखेंगे, हमने थियरी इसके लेक्चर में देखा था, और सी सेट को कुछ इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 4, तो ये 4 को कट करेंगे और 6 को कट करेंगे, ठीक है। अब ये दो मेंबर कट हो गए। अब हमने किस में से माइनस किया, हमने बी में से माइनस किया, तो बी में अब कितने मेंबर रह गए, बी में हमारे पास अब 2 ही मेंबर रह गए, ठीक है, 2 और 8। तो ये हमारा सेट हुआ बी माइनस सी। अब बी माइनस सी का डैश करना है, मतलब कि बी माइनस सी में ना हो बट यू में हमारा हो, ठीक है। तो बी माइनस सी में क्या नहीं है, 2 और 8 को छोड़कर बाकी के सारे हमारे यू के मेंबर्स बी माइनस सी में नहीं है, ठीक है। तो वही मेंबर्स मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो हमारे मेंबर्स आएंगे 1 3 4 5 6 7 9, ठीक है। ये सारे मेंबर्स बी माइनस सी में नहीं है बट यू में है, ठीक है। तो बी माइनस सी का होल डैश क्या हुआ, कर्ली ब्रैकेट में 1 3 4 5 6 7 9, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट में ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। कंप्लीमेंट मतलब कि हमको डैश की फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ए इक्वल्स ए बी सी है, तो ए डैश क्या होगा, जो मेंबर हमारे ए में नहीं है उससे बना हुआ सेट, ठीक है। तो यू में से अगर मैं ए बी सी माइनस कर लूँ तो और यू में कितने मेंबर हमारे बचे, डी ई एफ जी एच, ठीक है। उस तरह से बी डैश क्या होगा, बी डैश मतलब बी में ना हो बट यू में हो, तो यू में से अगर मैं इतने मेंबर निकाल दूँ तो यहाँ पर हमारा सेट बनेगा बी डैश ए बी सी जी, जी नहीं आएगा यहाँ पर, और एच, ठीक है। इतने ही मेंबर आएंगे ए बी सी एच, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, सी यहाँ पर ए सी इजी गिवन है, तो सी डैश क्या होगा, सी डैश होगा बी डी एफ एच, ठीक है। उस तरह से क्वेश्चन 4 में डी डैश क्या होगा, ए नहीं आएगा, बी सी डी ई, ठीक है। बाकी के सारे मेंबर्स यहाँ पर लिखे हुए, तो हमारे इतने मेंबर्स आएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यू क्या लेना है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है हमारा 1 से, तो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, हमको ये यूनिवर्सल सेट लेने का बोला है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है। इसको यूनिवर्सल सेट के लेकर ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है सबका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स कैसा नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। अगर इसको मैं सेट ए बोलूँ, ठीक है, तो ए सेट में कौन कौन से हमारे मेंबर्स आएंगे, सारे इवन मेंबर्स आएंगे, ठीक है, और वो नेचुरल नंबर भी है। तो यहाँ पर इसके मेंबर कुछ इस तरह से हो गए 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी, ओके। तो यहाँ पर हमारे यू में मेंबर है 1 2 3 4, मतलब यू में कौन कौन से मेंबर है,
यू में हमारे इवन भी है प्लस ओड भी है, ठीक है। जबकि ए सेट में क्या है, ए सेट में ओनली इवन ही मेंबर है। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए डेस क्या होगा, जो ए में नहीं होगी उस मेंबर से बना हुआ सेट, ठीक है। ए में नहीं होगे बट यू में होगे। तो यू में तो हमारे दो मेंबर है, इवन भी है और ऑड भी है, जबकि ए में खाली इवन ही मेंबर है, ऑड नहीं है, ठीक है। तो ए डेस हमारा सेट किस मेंबर से बनेगा, वो हमारे ऑड मेंबर से बनेगा, ठीक है। तो ए डेस में कौन कौन से मेंबर आएंगे, स्टार्ट होगा 1 से, 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरह से आएगा। अगर आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कुछ इस तरह से लिखेंगे आप, एक्स हियर एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओके, क्वेश्चन 2, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब ये उसका उल्टा, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर था तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बना था, ओड नेचुरल नंबर। उस तरह से यहाँ पर ओड नेचुरल नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं ये सेट को ए बोलूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा हमारा, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अगर इसके मेंबर में लिखने चाहूँ तो कुछ इस तरह से होगा, 3 6 9 12 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका डैश क्या बनेगा, इसका डैश वो मेंबर से बनेगा जो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंबर कौन कौन से आएंगे हमारे, 1 2 4 5 7 8 10 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको यहाँ पर इस तरह से अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो किस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स डैश इक्वल्स एक्स हियर एक्स इज अ नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं लिखा मैंने क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते ही हैं। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, एक्स हियर एक्स इज अ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। एक्स जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, जबकि यहाँ पर ए में एक्स क्या है, ए में जो हमारा एक्स है मतलब कि एक्स मतलब कि मेंबर, तो यहाँ पर जो मेंबर है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, जबकि उसके डैश में जो मेंबर है वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। और जो मेंबर है एक्स वो किससे बिलोंग्स करता है, वो नेचुरल नंबर के सेट एन से बिलोंग्स करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका एडेस होगा। क्वेश्चन 3, एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब दो टाइप के नंबर आते हैं, एक तो प्राइम नंबर और एक दूसरा कंपोजिटिव नंबर, कंपोजाइट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर विच डिवाइड्स बाय इटसेल्फ एंड वन ओनली, इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है। क्यों, क्योंकि 9 जो है वो 3 और 1 दोनों से डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। जबकि ये 2 जो है वो 2 और 1 से ही होता है, 3 जो है वो भी हमारा 2 और 3 और 1 से ही होता है। मतलब कि जो नंबर वो खुद से और 1 से ही डिवाइड हो उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे, और जो नंबर खुद से और 1 से और दूसरी वैल्यू से भी डिवाइड होता हो, जैसे कि 9 है, यहाँ पर 9 जो है वो 9 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कंपोजाइट नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पर ये सेट में अगर इसको मैं ए बोलूँ तो ए सेट में एक्स क्या है, एक्स मतलब कि उसका मेंबर क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ए सेट के मेंबर क्या हो गए, हमारे प्राइम मेंबर हो गए, जो स्टार्ट हो गए 2 3 5 7 11 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका डैश मतलब कि इसका कंप्लीमेंट किस तरह बनेगा, इसका कंप्लीमेंट ये मेंबर को छोड़कर बाकी के हमारे नेचुरल नंबर के मेंबर लिख दो तो वो हमारा सेट बन जाएगा एडस, ठीक है। जैसे कि 1 4
6, 8, 9, 10 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगर इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो किस तरह से लिखूंगा, वो कुछ इस तरह से लिखूंगा मैं, x हियर x इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे कि हमने देखा दो टाइप के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर में दो ही नंबर होते हैं, प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, तो अगर ए सेट में सारे के सारे प्राइम नंबर है तो उसके कंप्लीमेंट में कौन से नंबर आएंगे, कंपोजिट नंबर एंड 1। ठीक है, 1 भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो ए है उसमें 1 नहीं आता, 1 को हम प्राइम नंबर नहीं गिनते। ठीक है, तो इसके कंप्लीमेंट में 1 भी आएगा। ओके, एंड x बिलोंग्स टू n, जो मेंबर है वो किससे बिलोंग्स करता होगा, वो हमारे नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3। ओके, जो यहाँ पर x है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है डिविजिबल बाय 3। तो मतलब कि इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे मेंबर्स 3 से डिवाइड होते हैं, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो 1, 2, 4, 5, 7, 8 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको रोस्टर सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे, x ईयर x इज अ नेचुरल नंबर which is not divisible by 3, is not divisible by 3 and x belongs to n। अब यहाँ पर आपने बोल दिया है कि x नेचुरल नंबर है, तो ये जो कंडीशन है वो आप नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सेट है ए वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, अ नंबर विच इज द स्क्वायर ऑफ इंटीजर, इट्स कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, कोई भी इंटीजर होगा हमारा, लेट सपोज 1, 2, 3। ठीक है, इसका स्क्वायर होना चाहिए। 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे परफेक्ट स्क्वायर क्या आएंगे, 1 का होगा 1, 2 का 4, 9, उस तरह से 4 का 16, 25, 36, 49। ठीक है, तो ये सारे जो नंबर है वो है परफेक्ट स्क्वायर, और इन सब का जो सेट है उसको हमने ए बोला है। ठीक है, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश क्या होगा, अ नंबर विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट्स कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पर हमारे मेंबर्स आएंगे 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये सेम चीज़ को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो किस तरह लिखूंगा, x हियर x इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर एंड x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेट जो गिवन है वो परफेक्ट क्यूब का सेट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे, लेट सपोज कि हम इंटीजर 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी कुछ इस तरह से ले रहे हैं, तो इनका जो भी क्यूब बनेगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेट कौन से मेंबर से बना, परफेक्ट क्यूब के मेंबर से बना। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके अलावा जो भी मेंबर है
उससे बना हुआ सेट वो होगा हमारा कम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से मेंबर आएंगे, यहाँ पर आएगा 2 3 4 5 6 7 9 10 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो सेम जैसा हमने स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में किया था, एक्स हियर एक्स इज अ नॉट परफेक्ट क्यूब, ओके, where x belongs to n। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सेट गिवन है वो आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर ये इक्वेशन क्या है, x प्लस 5 इक्वल्स 8 है। अगर ये 5 सामने जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमारी आएगी 3। ठीक है, मतलब कि ये जो सेट है ए, उसके अंदर ओनली एक ही मेंबर है। ठीक है, तो इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़कर हमारे बाकी के मेंबर। ठीक है, तो ए डैश के मेंबर हमारे क्या क्या हो गए, 1 2 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर इसको मुझे यही फॉर्म में लिखना हो तो किस तरह से लिखूंगा, कुछ इस तरह से लिखूंगा, x हियर x प्लस 5। इस सेट में क्या था, ये जो था वो इक्वल था। ठीक है, मैं इसको क्या बना लूंगा, मैं इसको नॉट इक्वल बना दूंगा। ठीक है, x प्लस 5 डज नॉट इक्वल टू 8, x बिलोंग्स टू n। ये हो गया हमारा a का कम्प्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर भी उसी तरह करना है। यहाँ पर अगर इसको मैंने a माना तो a के अंदर हमारा मेंबर क्या आएगा, 2x प्लस 5 इक्वल्स 9, सो 5 इस साइड जाएगा, तो 2x इक्वल्स 4, सो x इक्वल्स 2। ठीक है, तो a के अंदर मेंबर है 2, तो एडेस में हमारे मेंबर आएंगे 2 को छोड़कर बाकी सारे नेचुरल नंबर के मेंबर। ओके, तो 1 3 4 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो x हियर 2x प्लस 5 डज नॉट इक्वल टू 9, x बिलोंग्स टू n। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर जो सेट गिवन है उसको मैंने a माना, उसमें क्या बोला है, x हियर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो 7 भी है और 7 से बड़ी भी है, तो 7 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कम्प्लीमेंट होगा 7 से छोटी वैल्यू। 7 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 7 जो है वो सेट में है। तो हमारे एडेस में क्या आएगा, जो सेट ए में नहीं है वो सारे वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6। ओके, इतनी ही वैल्यू आएगी। अब इसको मुझे यही फॉर्म में लिखना हो तो किस तरह से लिखूंगा, ए डैश इक्वल्स एक्स हियर एक्स लेस देन 7, एक्स बिलोंग्स टू n। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो 7 से छोटी है बट 7 के इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि 7 जो है वो हमारा सेट में है, बट यहाँ पर हमें उसका कम्प्लीमेंट लिखना है, तो कम्प्लीमेंट में वो 7 वैल्यू आनी नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर लेस देन 7 लिखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। x here x belongs to n and 2x plus 1 ग्रेटर देन 10। ठीक है, अगर ये हमारा सेट में a लूँ तो इसके मेंबर क्या होंगे, जो इस इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करते हो वो सारे मेंबर हमारे सेट ए में आएंगे। ठीक है, अब इनइक्वालिटीज़ जो है वो आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे, इसको सॉल्व करके हमको x की वैल्यू लानी होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए ये जो ग्रेटर देन है उसको हम इक्वल टू की तरह कंसिडर करेंगे, और इक्वल टू में के इक्वेशन में जो हम प्रोसेस करते हैं वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, ये जो 1 है पॉजिटिव में
ग्रेटर देन के इक्वल इस साइड जाएगा तो क्या होगा 10 माइनस 1, तो 2x ग्रेटर देन यहाँ पर 9 होगा, तो x ग्रेटर देन 9/2 मतलब कि 4.5 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, बट यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x जो है वो बिलोंग्स टू n है। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में ये पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती। अगर आप नंबर सिस्टम में देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 4.5 और यहाँ पर आएगा 5। अब हमारा ये जो x है यहाँ पर वो ग्रेटर देन 4.5 है। ठीक है, मतलब कि x की जो भी वैल्यू होगी वो 4.5 से बड़ी होगी, बट 4.5 नहीं आएगी। ठीक है, मतलब कि इस साइड की जो राइट साइड की जो भी सारी वैल्यू होगी वो हमारी x की वैल्यू होगी, और वो वैल्यू सेट a में आएगी। ठीक है, अब ये साइड की वैल्यू में नियरर वैल्यू क्या है, हमारी 5 है, जो कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, और ये 5 किस में आ रहा है, 5 हमारा सेट में आ रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर वैल्यू स्टार्ट होगी 5 से और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको मुझे यहाँ पर लिखना हो इसकी जगह पर, तो मैं किस तरह लिख सकता हूँ, इसको कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 की वैल्यू भी आ रही है। ओके, तो इसको ये जो डेसिमल पॉइंट था मैंने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, इस वैल्यू को छोड़कर बाकी की हमारी u की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 2 3 4 ओनली। ओके, अगर इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो किस तरह लिखूंगा, a dash इक्वल्स x here x लेस देन 5 x बिलोंग्स टू n। ठीक है, x लेस देन 5 मतलब कि 5 की वैल्यू नहीं आएगी, कहाँ तक वैल्यू आएगी 1 2 3 4। ठीक है, मतलब 4 तक ही वैल्यू आएगी। तो कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर ये जो इक्वेशन गिवन है उसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको मैं LHS लूँगा और इसको मैं RHS लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS की वैल्यू फाइंड करते हैं। LHS फाइंड करने से पहले हमें A यूनियन B फाइंड करना होगा और उसके बाद उसका डैश करना होगा। ठीक है, तो A यूनियन B, यहाँ पर E जो सेट है मेरा वो ये है 4 2 4 6 8, उसका यूनियन करना है सेट B के साथ जिसके मेंबर है 2 3 5 7। दोनों का यूनियन करना है, मतलब कि जो इक्वल मेंबर है वो एक ही बार आएंगे, बाकी के सारे मेंबर्स हमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 7 8 ये मेंबर है। अब इसका डैश A यूनियन B का डैश, मतलब कि वो मेंबर से बना हुआ सेट जो A यूनियन B में नहीं है बट U में है। ठीक है, तो A यूनियन B में यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर 1 नहीं है और कोई मेंबर मुझे दिख नहीं रहा, हाँ, और एक 9 नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों मेंबर से बना हुआ सेट हमारा होगा A यूनियन B का होल डैश। ये हमारा LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू लाएंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब यहाँ पर A की वैल्यू ये है, A सेट की वैल्यू, तो इसका डैश क्या होगा, इसका डैश होगा U की वो वैल्यू जो A सेट में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पर आएगी 1 3 5 7 9। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन मुझे करना है बी डैश के साथ। बी डैश में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, जो बी में नहीं होगी वो, तो यहाँ पर आएगी 1 4 6 8
एंड 9। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट में जो वैल्यू कॉमन है होगी वही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक 1 ही कॉमन दिख रहा है मुझे और एक 9 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो ई डैश इंटरसेक्शन बी डैश में ये दो ही वैल्यू आएगी, ये हमारी हो गई आर एच एस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एल एच एस और आर एच एस सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर एल एच एस इक्वल्स आर एच एस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 2, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल्स ए डैश यूनियन बी डैश। सो लेट्स फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी। ये जो सेट है वो है 2 4 6 8। इसका इंटरसेक्शन करना है बी सेट के साथ जो है 2 3 5 7। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों में कॉमन वैल्यू ही आएगी। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 है और कोई वैल्यू दिख नहीं रही है। ठीक है, तो ओनली 2 ही आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी का डैश मतलब कि जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है उस वैल्यू से बना हुआ सेट, मतलब कि 2 को छोड़कर बाकी के सारे यू के हमारे मेंबर्स। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी डैश के मेंबर आएंगे 1 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये हमारा हो गया एल एच एस, क्योंकि हमने इसको एल एच एस लिया है और इसको आर एच एस लिया है। ठीक है, अब आर एच एस की वैल्यू फाइंड करते हैं। आर एच एस में क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश। तो उसके लिए हमको ए डैश फाइंड करना होगा जी, जैसे कि हमने पहले फाइंड किया था। तो यहाँ पर ए डैश की वैल्यू क्या होगी, 1 3 5 7 9। ठीक है, उसका यूनियन करना है बी डैश के साथ। यहाँ पर बी डैश में वैल्यू क्या है, बी को छोड़कर बाकी की सारी यू की वैल्यू। तो यहाँ पर आएगा 1 4 6 8 9। ठीक है, अब ये दोनों का यूनियन करना है, मतलब कि जो कॉमन वैल्यू है वो एक ही बार आएगी और जो कॉमन नहीं है वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारी होगी आर एच एस। अब यहाँ पर एल एच एस और आर एच एस सेम है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन था वो प्रूव हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स, ये जो रिजल्ट है हम इससे भी ज़्यादा रिजल्ट हमारे पार्ट 6 में डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे जो रिजल्ट हैं हम पार्ट 6 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये दो ही रिजल्ट के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन मांगी। ठीक है, तो चलिए इसको फिर एक बार हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये जो है वो है ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, तो ए यूनियन बी के होल डैश को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, मैं इसको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल भी इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, ये इस द मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। मान लीजिए ये मेरा सेट यू है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ये दोनों का यूनियन मतलब कि दोनों को मुझे जोड़ना है। ठीक है, तो टोटल मेरा इतना पोर्शन आएगा। अब इसका डैश मतलब कि ये पोर्शन के अलावा जो भी यू में है उससे बना हुआ सेट जो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से जो भी शो हुआ है वो ये ए यूनियन बी का होल डैश है, जिसमें ये वाइट कलर वाला पोर्शन नहीं आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो
फर्स्ट की तरह ही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जो किसके इक्वल होता है, जो इक्वल होता है ए यूनियन बी के होल डैश के इक्वल। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ठीक है, ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा इतना पोर्शन। ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इतना जो इंटरसेक्शन होगा उसका डैश, मतलब कि इसको छोड़कर बाकी का पूरा पोर्शन जो यहाँ पर ग्रीन कलर से शो किया गया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। सेम क्वेश्चन नंबर 4, वही, खाली आप द मोर्गन्स लॉ लगा दो तो ये जो है ए डैश यूनियन बी डैश ये कन्वर्ट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, यू क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। अब हमें पता है ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आइसोस्केल ट्राइंगल, आइसोस्केल होता है, फिर इक्विलेटरल होता है, फिर राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ट्राइंगल्स हमारे आते हैं। ठीक है, तो यू क्या है, यू है इस सारे ट्राइंगल्स से बना हुआ हमारा सेट, जहाँ पर ये पर्टिकुलर ट्राइंगल क्या है, यू के मेंबर है हमारे। ठीक है, अब ए सेट को डिफाइन किया गया है, ए सेट को क्या किस तरह से डिफाइन किया गया है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है, मतलब कि ए उस तरह के ट्राइंगल से बना हुआ सेट होगा जिसका एटलीस्ट कम से कम एक मेंबर जो है वो 60 डिग्री से अलग हो। ठीक है, मतलब कि कोई भी एक उसके एंगल की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री ना हो, मतलब कि कम से कम एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री ना हो। तो यहाँ पर उसकी 3 पॉसिबिलिटी होगी, या तो एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री ना हो और दोनों की वैल्यू 60 डिग्री हो, या तो दो एंगल की वैल्यू 60 डिग्री ना हो और तीसरे की वैल्यू 60 डिग्री हो, और या तो तीनों तीन की वैल्यू 60 डिग्री ना हो। ठीक है, तो इस कैटेगरी में हमारे सारे के सारे ट्राइंगल आ जाएंगे इक्विलेटरल को छोड़कर। इक्विलेटरल में क्या होता है, इक्विलेटरल में सारे एंगल जो होते हैं वो हमारे सेम होते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल में क्या होता है, सारे एंगल हमारे सेम होते हैं। तो सेट ए में ये सारे ट्राइंगल आ रहे हैं इक्विलेटरल को छोड़कर, तो एडेस में क्या आएगा, एडेस में ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल ही हमारा आएगा। ठीक है, जिसके सारे एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली एक ही मेंबर आएगा और उसका नाम होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, क्वेश्चन 7, अब ये जो है वो थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। हमें पता है ए यूनियन ए डैश यू होता है। ठीक है, क्वेश्चन 2, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए। अब फाइव मतलब कुछ नहीं और उसका डैश वो होता है हमारा यू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, यू इंटरसेक्शन ए, मतलब कि अगर ये यू है और ये ए है तो दोनों में कॉमन क्या होगा, इंटरसेक्शन, मतलब कि हमें यहाँ पर कॉमन वैल्यू ही लिखनी है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन हमारा ए ही होगा, तो ये सेकंड का आंसर ए आएगा। ठीक है, उस तरह से ए इंटरसेक्शन ए डैश, मतलब कि ये है मेरा यू, ये इतना है ए
इसको छोड़कर बाकी का जितना भी पोर्शन है वो है एडस। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन से क्या सेट बनेगा 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है यू डैश, जैसे कि कुछ नहीं उसका डैश होता है यू, सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ की डैश, सब कुछ का डैश क्या होगा, मतलब कि यू डैश, यू का डैश होगा हमारा 5, ठीक है। अब यहाँ पर 5 इंटरसेक्शन ई, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन ओनली 5 ही होगा। क्यों, क्योंकि सेट ए में 5 सेट भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो गाइस इस तरह से हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हुआ। हमारे पार्ट 9 में हम सेट रिलेटेड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें। We will try our best to give you answer as soon as possible। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव अ ग्रेट डे।